तो भाई हमने हमारी एप्लीकेशन रन हुई हुई है। और उसके बाद जो है हम अगर देखें तो हमने कितना काम किया हुआ है। एक होम स्क्रीन बनाई हुई है जिसपे एक नॉर्मल सा कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ है, सिंपल सा। और उस पर app.js जो कि हमारी मेन फाइल है जिसमें हमारे राउट्स डिफाइन हुए हुए हैं, वहाँ हमने रिडक्स को इंटीग्रेट किया हुआ है प्रोवाइडर से। और उसके साथ स्टोर को एसोसिएट किया हुआ है। सही है। ऑथ रेड्यूसर, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपके मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं। और ऑथ रिड्यूसर अभी हमने एक टेस्टिंग प्रोडक्ट के लिए रिड्यूसर बनाया हुआ है, टेस्टिंग प्रैक्टिस के लिए। और इसमें ये एक स्टेट बनाई हुई है। ठीक। ओके। और ये हमारा मेन रिड्यूसर है जिसमें हमारे तमाम रिड्यूसर कंबाइन होंगे। ठीक है। और ये मेरे पास एक स्टोर है। ठीक है। जिसमें हमारा तमाम डेटा कनेक्टेड हुआ हुआ है, सारा जो हमें स्टोर में रखना है। क्रिएट स्टोर के फंक्शन हमने रिड्यूसर रखा हुआ है जो कि ऑल रूट रिड्यूसर होंगे जिसमें। और एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और अप्लाई मिडलवेयर। ठीक है। अब सबसे पहले ये करते हैं, एप्लीकेशन नहीं कंपोनेंट्स माइनस होम स्क्रीन। और होम स्क्रीन ये है। और ऐप के पास अगर मैं जाऊं तो ऐप स्क्रीन ये है, ऐप कंपोनेंट। प्रोवाइडर जो कि कंपोनेंट है उसमें वो बता रहा है कि स्टोर, और उसके पास ये करके ऑथ स्टेट्स जो कि हमने रिड्यूसर बनाया है, और उसमें एक स्टेट रखी हुई है यूजर ने। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा होम कंपोनेंट है, सबसे पहले मुझे ये करके देखना है कि ये जो ऑथ रिड्यूसर है इसमें ये वाली जो स्टेट है, मैं उसको यहाँ बुला कर देखना चाह रहा हूँ। मुझे इस कंपोनेंट में रिड्यूसर का डेटा मंगवा कर देखना है, वो मैं कैसे देखूं। ठीक है। यानी कि आसान लफ्जों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फेच डेटा फ्रॉम रिडक्स। रिडक्स से डेटा फेच कैसे करें। सही है। तो उसके लिए आपके पास आज एक नया हुक है, उसका नाम है इंपोर्ट बकेट फ्रॉम। अच्छा, अब हम काम कर रहे हैं रिएक्ट में, और क्या लिख रहे हैं, रिडक्स। तो हमने मंगवाना होगा रिएक्ट डैश रिडक्स। ठीक है। और उस हुक का नाम है यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर का जो हुक है ये आपको डेटा फेच करवाने में आपकी हेल्प करेगा, कहां से, रिडक्स से। ठीक है। ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट फैचिंग डेटा फ्रॉम रिडक्स। ठीक है। कॉन्स्ट फैच डेटा इक्वल टू यूज सिलेक्टर। ठीक है। यूज सिलेक्टर को मैंने कॉल कर दिया है, और फेच डेटा के वेरिएबल में मैंने उसको असाइन कर दिया है कंसोल डॉट लॉग फेच डेटा। ठीक है। यहाँ पर मुझे डेटा दिखेगा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिडक्स डेटा कॉलन फेच डेटा। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो फंक्शन है यूज सिलेक्टर का, सही है, इसके पैरामीटर में हमें क्या मिलता है। इसके पैरामीटर में हमें मिलता है एक कॉल बैक फंक्शन। सही है। यहाँ पर मुझे मिलता है एक कॉल बैक फंक्शन। हाँ। उसका एक्चुअली वर्क ये होता है, एक फंक्शन के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है उसको एक एनोनिमस फंक्शन हैंडल कर रहा है, वो कॉल बैक फंक्शन है। अब देखो, ये पूरा एक फंक्शन है यूज सिलेक्टर का, इसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो एक कॉल बैक फंक्शन हैंडल कर रहा है, वो है ये। सही है। लिखेंगे ना अभी, लिखेंगे अभी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी आपको कुछ चीजें मिलेंगी, सही है, जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ याद होंगी। ठीक है। ये इसके अंदर ये जो यूज सिलेक्टर है, ठीक है, ये असल में आपका डेटा यहां से ला रहा है, कहां से, रिड्यूसर से। ठीक है।
ये आपके पास क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है? एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको यूज सिलेक्टर के कॉल बैक में मिलता है, ठीक है। इसमें आपको वो मंगवाना पड़ता है जो रिड्यूसर आपको रिक्वायर्ड, जो रिड्यूसर की स्टेट आपको रिक्वायर्ड है। मैंने ऑथ स्टेट्स को कॉपी करा और यहाँ लिख दिया और मैंने रिटर्न करा दिया, रिटर्न ऑथ स्टेट्स, ठीक है। अब मैं कंसोल में देखता हूँ मुझे फेच डेटा में मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। इस लाइन को मैं एक दफा दोबारा भी रिवाइज कराऊंगा, पहले मैं कंसोल में देख लूं मुझे क्या मिल रहा है। सेव किया और मैं वापस जाता हूँ, मुझे रिडक्स डेटा में यूजर नेम में अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर मैं आपके सामने ऑथ रिड्यूसर में जाऊं तो यूजर नेम में मेरे पास अनडिफाइंड रखा हुआ है। कहने का ये मकसद है, अब अगर इस यूजर नेम में कोई भी डेटा रखा हुआ है, आपके पास एप्लीकेशन में 100 कंपोनेंट है, वो यूजर नेम का डेटा आपके पास 100 कंपोनेंट में एक्सेसिबल है। हाँ हाँ, कुछ भी लिखेंगे, अभी हम इसको अपने नेम से अपडेट करेंगे। हाँ, तो कोई वैल्यू तो रखनी होगी ना स्टेट की, जरूरी है। कोई इनिशियल वैल्यू तो होगी, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, कोई एरे हो गई, नल हो गई या ऑब्जेक्ट हो गई, कोई चीज तो रखनी है। क्या लाइन नंबर, लाइन नंबर 7 में ये जो हमने ऑथ रिड्यूसर का फंक्शन बनाया हुआ ये है, ये मैंने बताया था, ये तुम्हें याद नहीं है। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा इस पर आ जाएंगे। देखो, जरूरत पड़ने पे वो भी बनाएंगे, लेकिन स्टेट जो मल्टीपल कंपोनेंट में अगर कोई काम अगर आपको करना है या रिडक्स में कोई आपको स्टेट बनानी है तो वो आप इस तरह बनाओगे। अब इसके अंदर अगर तुम्हें कोई दूसरी स्टेट बनानी है, लाइक यूजर लिस्ट है, कॉमा यूजर लिस्ट कॉलन एरे, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूं और मैंने सेव किया। अब मेरे पास आप देख रहे हो यूजर नेम और यूजर लिस्ट। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये। अच्छा, क्या कह रहे हो तुम? ये देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए चीज बनी हुई है। यूजर नेम, ये हटाऊं? हटा दिया। यूजर लिस्ट भी हटा दी। बस ये कह रहे हो? तभी कॉलन ये एरर दे रहा है। हाँ ना, वो वो जो स्टेट एक्सपेक्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की सूरत में ही कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब जो है हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव किया और मैं वापस आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा बना लेता हूँ। मुझे अब यहाँ से हिट कराना है रिडक्स को, वो कैसे हिट करें? ठीक है, ओके। मैं, जी, यस। डायरेक्ट रिड्यूसर के अंदर सारी स्टेट इस वजह से नहीं रख सकते, इस वजह से नहीं रख सकते। अब जो इनपुट है उसकी स्टेट तो यही बनेगी ना, इनपुट फील्ड है, वो तो रिएक्ट को कंट्रोल, वो तो इनपुट को कंट्रोल करेगा। उसकी स्टेट आप रिडक्स में नहीं रखोगे। जो उसके हिसाब की स्टेट होंगी, जो आपको एपीआई का डेटा होगा, जो आपको मल्टीपल जगहों पर यूज करना हो, वो वाली स्टेट रिडक्स में रखो। जो सिर्फ आपके कंपोनेंट की हद तक महदूद है, जैसे इनपुट हो गया, वो आप, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाली भी रिडक्स में रखोगे, क्योंकि जितने भी आपके चाइल्ड कंपोनेंट हो गए, ये यूज सिलेक्टर आपको हर जगह डेटा लाके दे देगा। दोनों फील्ड रिडक्स में रखें। दोनों अलग अलग, हाँ, सही है। वो भी रख सकते हैं, लेकिन कैसे कंट्रोल करोगे? तुमने जो इनपुट की स्टेट है यूजर इनपुट वाली, वो तुमने रिडक्स में रख दी, सही है।
ऑन चेंज इनपुट में कैसे लगाओगे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके जो लगाते हो वो रिडक्स से कंट्रोल थोड़ी होगी, वो रिएक्ट से ही होगी। डाल सकते हैं लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास एक टॉपिक था कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट, सही है। कुछ कंपोनेंट्स जो आपके हैं उनको सिर्फ रिएक्ट कंट्रोल करेगा, जैसे आपके इनपुट फील्ड हो गया, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक इनपुट फील्ड और एक बटन div। बल्कि सही है, इनपुट फील्ड नहीं बना रहा मैं, बस जस्ट एक बटन बना रहा हूँ, मुझे रिडक्स को हिट लगानी है सिर्फ, मैं सिर्फ आपको हिट लगाना सिखा रहा हूँ। बटन और क्लिक मी, ठीक है, सेव किया, मेरे पास एक बटन आ गया। जब मैं इसको क्लिक करूं, सही है, तब मुझे यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करवाना है, मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पर, सही है। कहाँ पर? ऑथ रिड्यूसर में, उसका नाम है टॉगल बल्ब इक्वल टू फॉल्स, सही है। एक मेरे पास स्टेट है टॉगल बल्ब विच हैज अ वैल्यू ऑफ फॉल्स, सही है, ठीक है। मैं इस बटन के क्लिक से इस बल्ब को टॉगल करूंगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स करूंगा, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है? रिडक्स में पड़ा हुआ है। अगर आप कंपोनेंट्स में जाकर देखो, माइनस माइनस होम स्क्रीन में अगर आप देखोगे, तो आपके पास देख सकते हो वो हुक्स बता रहे हैं आपको, यूज सिलेक्टर विच इज डीबग वैल्यू में आप देख सकते हो यूजर नेम और टॉगल बल्ब, जो आपके कंपोनेंट में यूज सिलेक्टर यूज हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है, सही है। आते हैं वापस, ओके। अब आपने जो है एक हुक यूज किया है, जिसकी मदद से आपने रिडक्स का डेटा फेच करवा लिया, सही है। इस कंपोनेंट इस ये वाला जो हुक है, इससे तुमने रिडक्स का डेटा फेच तो करवा लिया, लेकिन अगर तुमने रिडक्स तक पहुंचना है, किसी रिड्यूसर तक पहुंचना है, उसको हिट लगानी है, उसके लिए क्या यूज करें? ठीक है, अच्छा, ये लाइन दोबारा रिपीट करवाने की जरूरत है? क्लियर है? ठीक है। आपके पास एक और हुक होता है जो कि आपको एक्शन डिस्पैच करने के लिए यूज होगा, यानी रिडक्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा, उसका नाम है यूज डिस्पैच, ठीक है। नई नई चीजें आती रहेंगी भाई अब, ठीक है। मैं आता हूं यहाँ पर कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लेता हूं, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिया डिस्पैच का, और उसके अंदर मैंने यूज डिस्पैच के फंक्शन को कॉल कर दिया है। मैं अनरिक्वायर्ड फाइल्स को बंद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ और फाइल्स बनानी होंगी। ऐप डॉट जेएस को मैंने बंद कर दिया है, स्टोर को मैंने बंद कर दिया, स्टोर का और कोई काम नहीं है। रिड्यूसर ये वाला जो है इसका कोई काम नहीं है, इसका बस इतना काम था। हाँ, ये वाला रिड्यूसर हमने खुला रहने देना है। मैंने आपको बताया था जितने रिड्यूसर होंगे उतने आपके पास क्या होंगे? मेरे पास एक रिड्यूसर, अभी ऑथ रिड्यूसर एक्शन में मेरे पास ऑथ एक्शन होंगे, जितने रिड्यूसर होंगे उतने उतने एक्शंस होंगे। मैं एक ऑथ एक्शंस की फाइल बना लेता हूँ, स्टोर एक ही हो, ऑथ डैश एक्शंस डॉट जे, ठीक है, ओके। अच्छा, जितने भी रिडक्स के एक्शन फंक्शन डिस्पैच होंगे वो तमाम फंक्शंस यहां बने जाएंगे। मैं लिख देता हूं, नोट ऑल डिस्पैच फंक्शंस आर डिफाइंड here,
जितने भी डिस्पैच फंक्शंस होंगे वो रिडक्स के लिए बनते हैं और वो यहां डिफाइन होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूं कॉन्स्ट, उसका नाम है टॉगल हैंडलर। ठीक है, टॉगल हैंडलर इक्वल टू दिस console.log आई एम रन। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको चला के देखते हैं कि क्या ये फंक्शन नॉर्मल सा फंक्शन बनाया, बेसिक सा। सही है। अब मुझे इस तरह के ना इस फाइल में मल्टीपल फंक्शन होंगे और वो सारे एक्सपोर्ट करने होंगे, तो उसके लिए मैं एक ही एक्सपोर्ट लगा देता हूं, एक्सपोर्ट नॉट एक्सपेक्ट, और एक्सपोर्ट में मैंने बोल दिया टॉगल हैंडलर। हाँ, कॉमा लगा के करते रहेंगे। ठीक है, ये इतना सा क्लियर है। ठीक है, अब मैं उसके बाद जो हूँ एक्शन फंक्शंस के ऑथ एक्शंस के बाद इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने लिखा इंपोर्ट बकेट फ्रॉम डबल डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश स्टोर स्लैश एक्शन स्लैश ऑथ एक्शन स्लैश ऑथ एक्शन। अब मैं देखता हूं मेरे पास बकेट में मुझे क्या मिल रहा है। वो बोल रहा है कि टॉगल हैंडलर रखा हुआ है, मैंने उसको वहां से बुला लिया। हाँ, दूसरों का देखना और भी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फोल्डर बनाता रहता हूँ मैं भाई, सामने वाले के लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो। सामने वाला जब देखेगा ना वो फाइलें देख के कंफ्यूज नहीं होगा, वो बोलेगा हाँ यार इसने चीजें तोड़ी हुई है, समझ में आ रही। और दूसरी बात ये कि ये चीजें बंदा दूसरे को देख के सीख रहा होता है, मेरी खुद की सीखी हुई नहीं है। सरजय खान ये पैटर्न फॉलो करवाते, नाम है भाई। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस सैलरीज सब कुछ हटा के ना मंथली 1 करोड़ रुपया बचता है उनके पास, बचता है सारे एक्सपेंसेस और सैलरीज हटा के। फिर और सर, हाँ यार थे यहीं के। ठीक है, अच्छा अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट बटन हैंडलर इक्वल टू console.log, बल्कि एक अलर्ट चला रहे थे, बड़े दिनों से अलर्ट नहीं चलाया। और बटन हैंडलर को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा ऑन क्लिक में। सही है, btn हैंडलर। सही है, सेव किया और मैं वापस आता हूँ, क्लिक किया तो मेरे पास एक अलर्ट रन हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, ओके, बट मुझे इस फंक्शन के जरिए ये वाला फंक्शन हिट करना है, मुझे ये वाला कंसोल चाहिए, आई एम रनिंग। सही है, इसको कैसे चलाएंगे, कैसे? नहीं भाई, ये देखो ये जो फंक्शन है ये रिडक्स के फंक्शन है। ठीक, हाँ बस वो देखते हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये रिडक्स का फंक्शन है। सही है, इस फंक्शन को आपने डिस्पैच करना है, कॉल नहीं करना। रिडक्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको डिस्पैच किया जाता है, तभी तो आपके पास कीवर्ड क्या यूज हो रहा है, यूज डिस्पैच। ठीक है, ओके, अगर आपको रिडक्स का कोई फंक्शन डिस्पैच करना है तो आपको लिखना होगा डिस्पैच। ये डिस्पैच क्यों लिखा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉल किया हुआ है यूज डिस्पैच। ठीक है, तो ये जो डिस्पैच का ये जो फंक्शन है ये पैरामीटर में लेता है वो डिस्पैच फंक्शन जो तुमने बनाया था। मैंने लिख दिया टॉगल हैंडलर इसके अंदर और उसको कॉल कर दिया, अब ये फंक्शन वर्क करेगा। इस लाइन को दोबारा समझो, जो भी रिडक्स का फंक्शन होगा, सही है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिस्पैच, जिसके अंदर असाइन है यूज डिस्पैच। ठीक है, फिर डिस्पैच का जो फंक्शन है उसके अंदर आपको वो वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो आपका रिडक्स में बनाया हुआ है, विच इज
टॉगल हैंडलर, अगर उस पर मैं एरो लेकर जाऊं तो बिल्कुल वही चीज दिखा रहा है जो मैंने अभी वहां लिखी हुई है। हाँ, डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता, करके देखेंगे अभी वो भी। बिल्कुल, अभी तो एक और इशू आएगा, वो मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने और मैं वापस आता हूँ, प्लस क्लिक मी। ठीक है, उसने एक एरर फेंक दिया है, जो कि अब आपको उस एरर का मतलब बताता हूं कि भाई ये क्या है। वो बोल रहा है कि अनकॉट एरर, actions must be plain object instead the actual type was undefined. You may need to add middleware to your source setup to handle dispatching other values such as redux thunk to handle dispatching function। सही है, मैं इसको आसान कर देता हूँ। जो जितने भी redux के dispatch functions होंगे वो एक callback function रिटर्न करते हैं। ठीक है, जितने भी redux के dispatch functions होंगे वो एक callback function रिटर्न करते हैं। मैं आ जाता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया, कंट्रोल एक्स, रिटर्न, रिटर्न, और मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन चला दी। सही है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, आई एम रनिंग। ठीक है, ओके। अब इसका क्या मकसद था, इसका क्या रीजन था, आओ वापस देखते हैं। ये जो कॉल बैक फंक्शन रिटर्न हो रहा है रिडक्स रिडक्स के डिस्पैच फंक्शन में, इसके जो पैरामीटर है, यहाँ पर आपको वो डिस्पैच मिलता है जिसको आपने डिस्पैच किया हो, मतलब ये वाला डिस्पैच आपको यहाँ के पैरामीटर में मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है, मुझे जो है क्या, यस, हाँ, देखो इसी चीज को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, ये टॉगल हैंडलर चला है डिस्पैच के जरिए, सही है, डिस्पैच के जरिए टॉगल हैंडलर चला है। तो वो जो टॉगल हैंडलर है वो एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और जिस जिस डिस्पैच के जरिए चला था वो डिस्पैच इसको कॉल बैक में मिलता है, लेकिन किस लिए मिल रहा है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, मुझे पहुंचना है यहां तक, मुझे इस स्टेट को जाकर अपडेट करना है। ठीक है, तो आपको यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये एक फंक्शन है ऑथ रिड्यूसर, जो एक जिसमें एक फंक्शन असाइन किया हुआ है जिसमें आप केसेस डिफाइन करोगे कि ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो। मैं यहां पर अब एक केस बना रहा हूं, मैं एक केस बनाने लगा हूं। ठीक है, केस टॉगल अंडरस्कोर बल्ब। ठीक है, मैंने बोला एक केस बनाया है टॉगल बल्ब का, जब भी ये वाला केस कॉल हो कंसोल में दिखा दो कि मुझे क्या मिल रहा है, बस मैंने सिर्फ इतना बोला है। कंसोल डॉट लॉग यार अपडेट करना पड़ेगा, एक्शन, हाँ हाँ, वहां परफॉर्मेंस चल रही होती है, हफ्तेवार को, ये हफ्तेवार जैसा बना हुआ है। कैपिटल क्यों लिखा है, सही है, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ठीक है, जो मैंने कैपिटल लिखा था अब उसको मैंने कर दिया है स्ट्रिंग के अंदर। सही है, इसका मैं बताता हूँ भी थोड़ी देर में। ये वाला सवाल थोड़ी देर के लिए पेंडिंग पे डालते हैं, बस ये कि नोटिस में रखना। ठीक है, टॉगल बल्ब, ओके। मेरे पास ये जो टॉगल बल्ब है क्या है, एक केस, सही है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है,
कंसोल में जो भी चले वो मुझे यहाँ पर नजर आ जाए। टॉगल बल्ब एक्शन, सही है, कॉमा। ये एक्शन किस किस को पता है ये क्या है? लग रहा है सब भूल कर आए हुए हो भाई। देखो भाई, ये जो ऑथ रिड्यूसर का मेरे पास फंक्शन है, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टेट का, फंक्शन के पैरामीटर में बना दिया। उसमें मैंने क्या रखा है, जितनी भी स्टेट थी, सही है, ये क्लियर है, ओके। और उसके बाद मैंने एक दूसरा पैरामीटर बनाया, एक एक्शन। मुझे रिड्यूसर में जब भी किसी कंपोनेंट से कॉल आएगी वो किसी एक्शन के सूरत में आएगी, और उस एक्शन में दो प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें से एक नेसेसरी है, एक ऑप्शनल है। जो नेसेसरी है वो ये है टाइप। मैंने एक्शन डॉट टाइप लिखा हुआ है। जब टाइप लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ओके। मैं वापस आता हूं, इसको मैंने कॉपी किया, सेव किया, और मैं आता हूं ओके, और मैं वापस आता हूं यहां पर। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। डिस्पैच, ये जो डिस्पैच मैंने ऊपर लिखा था, अब ये वो वाला डिस्पैच है, जो कि एक्चुअली में कौन सा डिस्पैच है, ये वाला डिस्पैच। भाई नाराज तो नहीं हो रहे ना सारे? आओ वापस आओ। ये ये जो डिस्पैच है, ये पैरामीटर में अपने पास लेता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने पैरामीटर में दे दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास होती हैं दो प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज? दो प्रॉपर्टीज। नंबर वन इज टाइप, और उसमें मैंने वही टाइप डाली है जो कि मैंने वहां पर केस डिफाइन किया था, टॉगल बल्ब। बस मैं सिर्फ राइट नाउ के लिए इतना काम कर रहा हूं, मेरा ये वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और जब भी टॉगल हैंडलर डिस्पैच होगा, वो अपने साथ डिस्पैच को जब हिट लगाएगा तो टाइप में भेज देगा टॉगल बल्ब, और जब वो रिड्यूसर तक पहुंचेगा और ऑथ रिड्यूसर वाले फंक्शन को रन करेगा, वो केस को रीड करेगा टॉगल बल्ब कहां आ रहा है। जब टॉगल बल्ब उसको मिलेगा तो वो ये वाला कंसोल चला देगा और आपको बता देगा कि एक्शन में आपके पास क्या आ रहा है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव करते हैं और वापस आते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने क्लिक किया, टॉगल बल्ब एक्शन में उसने मुझे बता दिया आपके पास टाइप आ रही है टॉगल बल्ब, सही है, ठीक है। मैं यहां पर आया, हम्म, देखो यहां पर जो डिस्पैच हो रहा होगा, ये एक्चुअली में पता क्या है, ये जो आपके पास डिस्पैच में ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको, ये असल में ये जो एक्शन रिसीव हो रहा है, ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जो मैंने डिस्पैच के अंदर रखा हुआ है, उसी के अंदर तो टाइप है ये, ठीक है। और इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक ऑलवेज नेसेसरी है विच इज टाइप, और एक ऑप्शनल है। वो ऑप्शनल क्या है, जब हम वहां तक पहुंचेंगे तब हम रीड करेंगे, ठीक है। अब मुझे इस वाली स्टेट को अपडेट करना है, ठीक है। मैंने इस फंक्शन को मैं यहां से कमेंट कर देता हूं, मैंने कर दिया रिटर्न। जब भी आप रिडक्स में किसी भी स्टेट के साथ छेड़छाड़ करोगे, सबसे पहले आप उसको क्या बोलोगे, जितनी भी स्टेट्स जैसी रखी हुई हैं उनको वैसा का वैसा रखा रहने दो। क्या मतलब, एक दो तीन स्टेट जो पहले जैसा रखा हुआ है, मैंने आपको स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ाया था, यानी कि जो जैसा रखा हुआ है उसकी एक कॉपी बना के उसको वैसा रखे रहने दो, उसको नहीं छेड़ना। और उसके बाद तुम क्या करो, टॉगल बल्ब, ठीक है, उसको क्या कर दो जाके ट्रू, ठीक है। ऑल शिफ्ट एफ सेव करते हैं और हम जाकर देखते हैं कि क्या उसने हमारा काम किया या नहीं किया, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं,
आर, यहां से क्लियर किया, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट्स में जाऊंगा, कंपोनेंट्स में गया, होम स्क्रीन में गया, मेरे पास यूज सिलेक्टर आ रहा है, और डिबग वैल्यू में मेरे पास वो दोनों वैल्यूज हैं जो कि एक टॉगल बल्ब और एक क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, जब मैंने क्लिक किया तो वो जो था फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो गया। सही है, सिर्फ एक यार ट्रू फॉल्स करने के लिए इतनी लंबी झंझट पाली है, एक बटन से ट्रू फॉल्स चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या क्या करे जा रहा हूँ। सही है, तो इसकी वैल्यू है मेरा, तो अब ऐसे मामलात हैं कि मेरा रिडक्स के बगैर गुजारा नहीं। सही है ना, रिडक्स के बगैर मेरा गुजारा नहीं जी। काम शॉर्ट नहीं कर देती, काम आसान कर देती है। इसको आसान बोलेंगे, थोड़ा सा समझ तो आए हैं। जब तुम्हें चीजें समझ आने लगेंगी ना, आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास 5 कंपोनेंट हैं, सही है, पांचों में तुम एक दो जगह पर तुम्हें यूजर लिस्ट दिखानी है, 3 जगह पे तुम्हें अटेंडेंस लिस्ट दिखानी है। पांचों कंपोनेंट में तुम एपीआई कॉल कराओगे, रेंडर कराओगे। सही है, सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो होम है। ठीक है, मेरी मेरी बात को समझ रहे ना तीनों। ठीक है, सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो आपका होम है। अगर होम में मैं वही 2 एपीआई यूजर लिस्ट और अटेंडेंस वाली कॉल करा के रिडक्स में रखवा लूं, जिस कंपोनेंट में जब जाओगे रिडक्स से फेच करा के रखवा लूं, परफॉर्मेंस फास्ट नहीं हो जाएगी? आपकी एपीआई बार बार कॉल नहीं हो रही, आपने एपीआई एक दफा डेटा सेव करा के आपने एपीआई कॉल करना बंद कर दी। बिल्कुल रख सकते हो, पॉसिबल है, अगर रखने की जरूरत नहीं है ना, पर कॉल करा के डेटा रिडक्स में रखो, वहां से मंगवा के यूज करो। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ओके। तो अब पहले जो है, हाँ, पहले किसी फंक्शन से कॉल करके उसको डेटा रिडक्स में तुमने रख दिया, ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाकी 4 में मंगवा लो खाली, एक से तुमने डिस्पैच तो करना पड़ेगा, रिड्यूसर तक हिट तो लगानी है कि भाई ये चीज रखो तो सही अपने पास। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको देखो और इसको देखो और इसको देखो, आपके पास मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है तो कर लो, नहीं तो मीटिंग का लिंक भी एक्सपायर हो रहा है, फिर मैं आपको जो है दूसरा लिंक बना के देता हूँ। हाँ, हाँ, उसमें क्या रखेंगे, उसमें बस जो रख, उसमें ये देखो, भाई ये देखो, यहाँ स्टोर में आपके पास मेन चीज है या रूट रिड्यूसर, जितने भी रिड्यूसर जमा हुए हुए ये रखे हुए हैं, बस इसका ये काम है मेन। बस इसे स्टोर 13 लाइनों से ज्यादा का बनेगा भी नहीं, बल्कि मैंने तो लाइनें छोड़ी भी हैं। बस ये इतना सा है यार। ये देखो, आपके पास सबसे मेन कंपोनेंट है ऐप। ठीक है, आपके पास सबसे मेन कंपोनेंट है ऐप, उसके नीचे क्या लगा हुआ है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर, ये जो सारा काम है ना, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये सारे कंपोनेंट रेंडर हुए हुए हैं, इसके अंदर आपके पास ये सारे कंपोनेंट आपके जो इसके अंदर हैं वो असल में रिडक्स के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन को रिडक्स के अंदर होल्ड किया हुआ है। अब आप इससे ये कर सकते हो कि डेटा जितना भी है ना वो रिडक्स में रख सकते हो और उसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो। ऐसा करते हैं, एक कंपोनेंट में यूज करके देख लेते हैं। मेरे पास मेरे पास अ, इधर आता हूँ जरा, होम स्क्रीन, ABOUT स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन करके एक फाइल फोल्डर बना लिया, और मैं यहाँ पर आता हूँ, ABOUT स्क्रीन। ठीक है, Ctrl+C,
अबाउट स्क्रीन को क्या कर दिया मैंने, .js कंट्रोल में। ठीक है, इसका नाम मैं कर देता हूँ अबाउट स्क्रीन, ABOUT स्क्रीन। कॉपी किया। टॉगल हैंडलर की यहाँ जरूरत नहीं है, यूज्ड स्पैश की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अबाउट स्क्रीन, इसको हटा लिया, इसको हटा लिया, इसको हटा लिया। वेलकम टू अबाउट स्क्रीन और अबाउट स्क्रीन। ठीक है, लाइन नंबर 10 सेव किया और यहाँ पर आते हैं। इधर इधर नहीं, मेन ऐप की फाइल में आना होगा। यहाँ पर जल्दी से अबाउट स्क्रीन को मंगवा लेते हैं, अबाउट स्क्रीन, और इधर से जल्दी से आके एक अबाउट का राउट क्रिएट कर लेते हैं। अबाउट